नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 5 और मूलांक 2 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 5 है? तो हम एक डीओबी ले लेते हैं। 2 सितंबर 2001, 2 + 9 + 2 + 1, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 14th आएगा और 14th को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 4 5, यानी कि जिसकी डीओबी है उसका मूलांक है 2 और उसका भाग्यांक है 5। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर हेलो या हाय का मैसेज भेज सकते हो, आपसे चैट की जाएगी। आप ये ध्यान रखना, ये जो कंसल्टेशन होगी ये पेड होगी, शुरू की नहीं। जब आप अपनी डीओबी सेंड कर लोगे उसके बाद की जो कंसल्टेशन होगी वो पेड होगी। इसके अलावा हर संडे को मैं 5:30 बजे लाइव आती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उस टाइम लाइव आकर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। उसके अलावा आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जिसने भी मेरा चैनल ज्वाइन किया होगा उसके लिए एक कंसल्टेशन फ्री होगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हो कि आपने चैनल ज्वाइन किया है, आपकी एक कंसल्टेशन फ्री होगी। अब बात करते हैं भाग्यांक 5 और मूलांक 2 की। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको एक सक्सेस का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है इन लोगों को अपने नंबर्स का यूज करना आना चाहिए। देखिए, ये मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी, जो भी नंबर्स आपको मिले हैं वो आपको गिफ्ट के तौर पर मिले हैं। अगर इन दो नंबर्स को हम अच्छे से समझ जाते हैं, हमारा मूलांक और भाग्यांक, तो हम अपनी लाइफ को बहुत ईजी तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि मूलांक जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे खुद के प्रति, हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। वो बहुत ज़रूरी है जानना कि हम किस तरह के हैं, या लोग हमारे मूलांक से जान सकते हैं कि वो हमारे साथ किस तरह से रह सकते हैं। और भाग्यांक जो होता है वो बताता है कि हम इस धरती पर क्या करने आए, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। तो अगर हमें अपने नंबर्स का पता चल जाए कि हमारे नंबर का जो कम्बिनेशन है उससे हमें क्या फ़ायदा हम उठा सकते हैं, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं आसान तरीके से। एक तो हमारी लाइफ काफ़ी टफ हो, अगर हमें समझ में ही ना आए कि हमारी फील्ड कौन सी है, हमें जाना कहाँ है, अगर ये समझ में ना आए तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन अगर हमें पता चल जाए तो हम उसी रास्ते पर आगे बढ़कर और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के लोग जो होते हैं इनके अंदर एक अजीब सी हलचल रहती है, क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं, चंद्रमा इनका स्वामी ग्रह है 2 नंबर का, और बुध का है, 5 का है बुध ग्रह। तो ये जो दोनों प्लेनेट हैं ये काफी फास्ट मूवमेंट करने वाले प्लेनेट हैं। जो बुध है वो काफी फास्ट घूमता है सूरज के चारों तरफ। तो ये लोग भी इसी तरीके से होते हैं, ये एक जगह टिक कर नहीं बैठते। ये हर टाइम इनके अंदर एक अजीब सी हलचल रहती है, शरीर में भी हलचल रहती है और दिमाग में भी हलचल रहती है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है। तो इनके जो विचार हैं ये अप डाउन होते रहते हैं, ये कभी भी एक जगह नहीं टिकेंगे। इन लोगों की कमी ये है कि ये अपने विचारों को एक जगह रोक ही नहीं सकते। अगर ये सुबह किसी से कुछ कहते हैं तो शाम होते होते ये कुछ और ही कहेंगे। अगर इन्होंने सुबह कोई प्लानिंग की है, प्लानर ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि 2 नंबर है इनके पास। अगर इन्होंने सुबह कोई प्लानिंग की है तो हो सकता है शाम होते होते उस प्लानिंग को ये चेंज कर दें। तो जो भी इन लोगों के साथ अगर बिजनेस डील करना चाहते हैं, या ये खुद भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी इन्होंने अपने लिए डिसीजन लिया है, तो कम से कम 1 या 2 दिन रुकें उसके ऊपर, उसके बारे में दोबारा तिबारा सोचते रहें। जब इन्हें लगे कि हाँ अब ये ठीक है, उसके बाद ये कोई डिसीजन लें आगे बढ़ने का। खासकर अमावस्या वाले दिन बहुत ध्यान रखना चाहिए 2 मूलांक वालों को कि कोई भी डिसीजन अमावस्या वाले दिन ना लें। अगर आपको किसी बात के ऊपर सोच विचार करना है तो कोशिश करें कि 1-2 दिन उस विचार के ऊपर स्टेबल रहें, उसके बाद ही डिसीजन जो है किसी को बताएं या अपनी प्लानिंग को जो है फुलफिल करें। ऐसे ही नहीं कि विचार आया और फट से कुछ करने के लिए निकल पड़े। थोड़ा रुकें, ठहराव लाएं अपनी लाइफ में थोड़ा सा। इस कॉम्बिनेशन के लोग जो हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। हाइट तो इनकी एवरेज होती है, लेकिन पर्सनैलिटी इनकी ऐसी होती है जो इनको देखता है इनसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा, या इनकी बातों से जरूर इंप्रेस होगा। जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे, नहीं होंगे सुंदर भी, लेकिन एक पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, इनकी बेसिक नीड हमेशा पूरी होती रहती है। ये उस कॉम्बिनेशन के लोग हैं कि अगर इनको कभी पैसे की कमी महसूस हुई तो इनको कोई ना कोई दे ही देगा, कहीं ना कहीं से इनको मिल जाएंगे, यानी कि अरेंजमेंट कर लेंगे ही। 2 नंबर है प्लानिंग का, ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। उसके बाद इनका भाग्यांक 5 है। भाग्यांक 5 है, इसका ये मतलब है कि इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। ये बिजनेस करेंगे तो उसमें ये अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि 5 नंबर बिजनेस का नंबर भी होता है। प्लानिंग भी अच्छी है और बिजनेस का नंबर भी है, तो ये लोग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं।
इतना हो सकता है कि 30 की एज के बाद जब इनका भाग्यांक एक्टिवेट होता है, इतना हो सकता है कि अगर किसी जॉब में हो सकता है इसे स्विच करें, क्योंकि ये एक जगह टिकेंगे नहीं, ये एक बिजनेस में नहीं टिकेंगे। जब ये ग्रो करेंगे तो दूसरा बिजनेस पकड़ लेंगे। सिर्फ इनको ध्यान ये रखना है कि जब ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच कर रहे हैं तो इनको ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ये अच्छे से विचार विमर्श करें। हो सकता है तो किसी के साथ विचार विमर्श करें मिलकर, अकेले में डिसीजन ना लें। लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि ना तो इनके विचार स्टेबल होते हैं और ना ही ये खुद स्टेबल होते हैं। तो मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इनका व्यवहार जो होता है वो थोड़ा बच्चों की तरह होता है, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो भी चंचल प्रवृत्ति का होता है और 5 नंबर भी चंचल प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि एक राजकुमार का नंबर है। तो ये काफ़ी चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, एक जगह टिकने की आदत नहीं है। तो इनकी मैरिड लाइफ में यहाँ इश्यू आ सकते हैं इन लोगों के ऊपर। तो इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक हो सकता है। एक ये लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर ऐसे हैं। बात करते हैं इन लोगों के लिए लकी नंबर की, तो इन लोगों का लकी नंबर रहेगा 1 और 3। इन्हें जो मैंने अभी कहा था कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो कोशिश करें कि इन 2 नंबर्स को 1 और 3 को एक्टिवेट जरूर करें अपनी लाइफ में। अगर ये 2 नंबर आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जो 1 नंबर है वो अथॉरिटेटिव नंबर है। इन लोगों का स्वभाव बच्चे जैसा है, तो इन्हें अपने अंदर ये क्वालिटी लानी पड़ेगी कि अगर ये बिजनेस भी कर रहे हैं तो लोगों से कैसे डील करें। और वो जो हो सकता है वो 1 नंबर इन लोगों के अंदर दे सकता है, क्योंकि 1 नंबर के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को किस तरह से लोगों से काम लेना है, ये 1 नंबर वाला जो व्यक्ति है बहुत अच्छे से जान सकता है। तो इसीलिए इन लोगों को 1 नंबर को एक्टिव करना चाहिए, इन लोगों को 3 नंबर को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो एक गुरु का नंबर होता है और गुरु है जो इन लोगों को सही मार्ग दिखा सकता है। यानी अपना कोई डिसीजन अगर ये लेते हैं तो कोशिश करें कि अपना एक गुरु बनाएं, जिसके सामने अपनी सारी बातें बताएं, अपने सारे प्लान बताएं, क्योंकि ये तो मिनट में अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। तो आप उनको बताएं, और वो गुरु कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में से कोई इंसान हो सकता है, या फिर आपका जो शिक्षा देने वाला गुरु है वो हो सकता है। और अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो आपको कोई भगवान को गुरु जरूर बनाना चाहिए। आपकी लाइफ की ये स्ट्रॉन्ग रेमेडी है कि आप लोगों को अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं इन लोगों के एनिमी नंबर की, तो इन लोगों का एनिमी नंबर है 4 और 8 और 9। ये नंबर वैसे तो एनिमी नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसका कोई एनिमी नहीं होता, लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। और जो 2 और 5 होता है वो काफ़ी सौम्य चंचल प्रवृत्ति का सॉफ्ट नंबर होता है। तो इन लोगों की जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी कम ही बनती है। इसके अलावा इनके न्यूट्रल नंबर रहेंगे 6 और 7, यानी कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, मतलब कुछ भी चीज़ पर ला सकते हैं। वैसे इनको कोई नुकसान भी नहीं होगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। न्यूट्रल नंबर का यही होता है, ना तो नुकसान ना फ़ायदा। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए लकी कलर की, तो इन लोगों का लकी कलर रहेगा व्हाइट, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ये ध्यान रखें जब भी आप कोई कलर यूज़ करें तो थोड़ा लाइट कलर यूज़ करें, डार्क कलर ना करें, क्योंकि जो डार्क कलर जो होता है वो एनर्जी को बहुत जल्दी खींचता है। तो वो उससे क्या होगा, पहले ही आपका जो माइंड सेट है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब आप डार्क कलर पहनोगे तो काफ़ी बेचैनी सी महसूस करोगे आप, क्योंकि हीट आएगी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। तो आप डार्क कलर मत यूज़ करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो एनिमी कलर है वो रहेगा आपके लिए रेड, ब्लैक और ब्लू। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन की, तो आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ, वेस्ट या नॉर्थ। आपको अपना कोई भी काम करना हो तो इस डायरेक्शन में बैठ के कर सकते हैं। आप अपने वर्किंग प्लेस पर अपने बैठने की जगह बना सकते हैं, या दिन का आधा या 1 घंटा आप इन डायरेक्शन में ज़रूर बिताएं, खासकर मेडिटेशन करें तो आपके लिए शुभ रहेगा, या आप सो भी सकते हैं इन डायरेक्शन में। तो ये आपके लिए शुभ डायरेक्शन रहेगी। आपके डिसीजन के ऊपर डायरेक्शन का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप लोगों के लिए करियर की, कि आप लोगों को कौन सा करियर ठीक रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस की सलाह दी जाती है। आप कोई भी बिजनेस करिए, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी प्लानिंग अच्छी हो, स्टेबल हो आपकी प्लानिंग। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, अगर रात को टीवी देखते देखते सो रहे हैं और इनको वहाँ पर कोई अच्छा सा व्यवसाय दिखाई दे गया या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देगी इनको, तो सारी रात इनके दिमाग में चलती भी रहेंगी और सुबह उठकर ये कहेंगे, जैसे कि बच्चा होता है ना कि मूवी देख ली, कोई पुलिसमैन देख लिया तो मैं पुलिसमैन बनूंगा, अगले दिन मूवी देख ली कोई लॉयर देख लिया तो मैं वकील बनूंगा, अगले दिन कोई मूवी देख ली, तो इनका ये चलता रहता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो विचार हैं, जो प्लानिंग है आपकी, उसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करें। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप लोगों के लिए सही रहेगा कि लिक्विड फॉर्म का कोई आप काम कर सकते हो, जिसमें कोई भी जो चीज़ है वो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि पानी, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता हो, या फिर आप पानी को ही सेल करते हो, इस टाइप का कोई काम आप कर सकते हो। दूसरा, आप सफ़ेद चीज़ों का कोई भी काम कर सकते हो,
वो भी लिक्विड फॉर्म की सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं उसमें आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो। आर्ट से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो 2 नंबर है ये आर्ट का नंबर है। इसमें आप अच्छे कवि हो सकते हो, लेखक हो सकते हो, फ़िल्मों में काम कर सकते हो। ये थोड़ा फ़ेमस होने का भी नंबर है, यानी कि नेम फेम का नंबर है, जो कि स्टेबिलिटी के साथ चलता है नेम फेम। तो आप ये काम भी कर सकते हो। और कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें घूमने-फिरने का जो काम होता है, आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हो, सेल्समैन का काम कर सकते हो। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए बीमारियों की, कि लोगों को क्या बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस से बचकर रहना चाहिए, डिप्रेशन से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मूलांक 2 के जो लोग होते हैं, उनका जो होता है चंद्रमा होता है उनका स्वामी ग्रह, तो ये जो होता है ये डिप्रेशन देता है, क्योंकि ये जो विचारों को स्टेबल नहीं होने देता। अप डाउन आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा स्विंग होता रहता है, तो इसलिए ये लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप भरपूर नींद लें। शाम को सोने से पहले आप कोई ऐसी चीज़ ना देखें जो आपके विचारों के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हो। तो आप भरपूर नींद लें, क्योंकि लोगों में नींद की कमी हो सकती है, लोगों में डिप्रेशन हो सकता है, लोगों में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खासकर जब जब मौसम बदलता हो। एक खाने-पीने का बहुत ध्यान रखिए, कोशिश करें कि शाम को बहुत ही हैवी फूड ना लें आप, क्योंकि इन लोगों में कब्ज़ की, गैस की ये प्रॉब्लम भी आम देखने में आती है। तो कोशिश करें कि आप हल्का खाएँ और पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए रेमेडीज़ की, आप इन नंबर्स का कैसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि आपको 1 और 3 नंबर को अपनी लाइफ़ में ज़्यादा बढ़ाना होगा। यानी कि आपको सूर्य की रेमेडीज़ करनी होंगी, आपको गुरु की रेमेडीज़ करनी होंगी। उसके लिए तो मैंने बताया कि आपको कोई गुरु बनाइए, तो काफ़ी फ़ास्ट होती है 3 नंबर की रेमेडी। मैंने गुरु की और सूर्य की दोनों की वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं इसमें उसका लिंक भी लगा दूंगी, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के लोगों को ये 2 ग्रह की रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना आप प्लानिंग ही करते रह जाओगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको सूर्य की और गुरु की दोनों की रेमेडी करनी होगी। आप उसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें से 3 या 4 रेमेडी बढ़िया बढ़िया सी सूरज की और गुरु ग्रह की यानी जुपिटर की आप उसमें से छांट सकते हो, जो आप इजी वे में नॉर्मली अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो। आप वो रेमेडीज कर सकते हो। इसके अलावा आप भगवान कार्तिकेय जी की, शिव परिवार की, सिर्फ कार्तिकेय जी की नहीं, पूरे शिव परिवार की आप पूजा कर सकते हो। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना सोमवार को बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपका जो दिमाग जो है वो शांत रह सके, ये जगह टिक सके। आपको भगवान विष्णु की, यानी कि आपको सोमवार को भगवान शिव की, पूरे शिव परिवार की आपको पूजा करनी चाहिए। दूसरा, आपको बृहस्पतिवार को आपको भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। केले में आप जल अर्पण कर सकते हो, केले का जो पौधा होता है मंदिर में जाके आप उसको जल अर्पण कर सकते हो, पीली दाल चढ़ा सकते हो, पीले लड्डुओं का प्रसाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। खुद मत खाइए, आप लोगों को बांटिए उसको, प्रसाद को। इसके अलावा अगर आपको फास्ट रेमेडीज करनी है तो आप चंद्रमा जी का जो है बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। ओम श्राम श्रीम श्रोम सोमाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप 12,500 बार करोगे। एक ही दिन में नहीं करना है आपको प्रण लेकर करना है कि आप एक दिन में कितना करोगे। साल में इसका कुल टोटल 12,500 आपको ये जप करना होगा। उसके अलावा आप बुध ग्रह की रेमेडी कर सकते हो। बुध ग्रह का जो बीज मंत्र है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, बीज मंत्र का जो इस्तेमाल होता है वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाता है, ये स्वयं ब्रह्मा ने दिया है। तो आप किसी भी ग्रह का जिसको आप एक्टिवेट करना चाहते हो, आप उसका बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। सिर्फ जितना उन्होंने दे रखा है कि आप इतनी बार करें साल में, तो उतनी बार करिए, प्रण लेकर करिए कि आप इतने दिनों में उसका इस्तेमाल, मतलब इतने दिनों में उनको आप पूरा कर लेंगे। तो आप बुध ग्रह के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। ये उच्चारण आपको 9,000 बार करना होगा। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सबुधाय नमः। इसका उच्चारण आपको 9,000 बार करना है, प्रण लेकर कि आप इतने दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 2 ग्रहों के बीज मंत्र, चंद्रमा का और बुध ग्रह का, ये आपको जरूर उच्चारण करने चाहिए। इसके अलावा सूर्य और जो गुरु ग्रह हैं उनके बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। जो वीडियो मैंने बताई है उसमें आपको उनका उच्चारण मंत्र मिल जाएगा, तो उनको भी आप प्रण लेकर कि आप कितने दिन में इनका उच्चारण करोगे वो आप कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी सही रहेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।